ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार मित्रों, आज जो मैंने विषय चुना है वो विषय है सत्य की राह चल। हम सभी सत्य की राह पर चलना तो चाहते हैं, केवल अपने फायदे के लिए। पहले मैं महादेव और माँ शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि सभी सब्सक्राइबर, सभी वीडियो देखने वाले, महादेव सभी संसार के जीव जंतु को सुखद रखे, सुखद जीवन दें, सुखमय जीवन दें। आप सभी अपने परिवार का कुशल मंगल करें और आप मंगलमय जीवन व्यतीत करें। माँ अन्नपूर्णा सबके भंडार भरे, कोई भी जीव इस सृष्टि के अंदर भूखा ना रहे, भूखा ना सोए। ईश्वर सबका पेट भरे, ईश्वर ने सबको पेट दिया है और सबका पेट की सुबह शांत रहे। यही महादेव से प्रार्थना है। कृपया आप भी यही जब भी पूजा पाठ करें, एक बार ईश्वर से ये प्रार्थना जरूर करें, कोई जीव इस सृष्टि में भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे कहने के मुताबिक भूख से बड़ा दानव कोई नहीं। सो मित्रों, हम अपनी वीडियो को पर विस्तार पर चलते हैं। अब आप बताइए कि सत्य की राह पर कौन नहीं चलना चाहता। सभी जीव अपने संतानों को सत्यता का पाठ पढ़ाते हैं। हम सभी, आप भी होंगे, सभी जीव अपनी संतानों को यही बताते हैं, बेटा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। किंतु हम अपने संतान को तो ये चीजें सिखाते हैं, क्या ये चीजें हम खुद अपने पर लागू करते हैं? आप कभी एक अपने परिवार में खुद भी देख सकते हैं। आप घर बैठे किसी से आप नाम मिलना चाहते हो तो आप तुरंत बच्चों को बोलते, जब बोलते पापा घर पे नहीं है, तो आप अपनी संतान को बुरी असत्य की राह पर खुद चलाते हैं और उसे कहते कि वो सत्य बोले। तो वो बेचारा सत्य कहाँ से सीखेगा? पहले आप ये निर्धारित कर लो कि आपने जो रास्ता राह चुनी है, क्या वो राह सत्यता की है? और जबकि मेरा अनुभव ये कहता है कि सत्य की राह सबसे आसान होती है, मुश्किल नहीं होती, सबसे आसान होती है। आप एक बार सत्य बोल देने के बाद आपको आपकी जीवा को असत्य कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप किसी को झूठ या असत्य बात बोलते हैं, उस असत्य बात को सत्य साबित करने के लिए आपको अनेकों असत्यों की बैसाखियों पे चलना पड़ता है, उनका सहारा लेना पड़ता है। ये चीज आप सोच के चल, ये चीज बहुत ही हमें हानि पहुंचाती है। इसका अनुभव मैंने खुद किया है अपने आप। जब मैं काम करता था, व्यवसाय करता था, तो व्यवसाय के अंदर तो आपको पता है कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ जाता है। हम कई बार छोटी छोटी बातों पे भी असत्य का दामन थाम लेते हैं। मैं खुद भी करता था ये चीज। लेकिन जब महादेव ने बुद्धि सही की, इसको ज्ञान प्रदान किया, तब समझ आई कि मैं कितनी बड़ी भूल करता था, क्योंकि मुझे उस चीज का जवाब देना बड़ा मुश्किल पड़ता था। उसका जवाब मेरे पास नहीं होता। मैं जो ज्ञान आपको दे रहा हूँ, मैं ये चीज़ों की ज्ञान मैंने आप खुद अनुभव किए हैं, तभी मैं देता हूँ, तो मैं ऐसे बांटता भी नहीं। उस वक्त पे आप किसी को कुछ पेमेंट करनी है, कुछ कहना है, कुछ करना है, तो उसको बताया कल हो जाएगा। कल क्या हमारे पास रूपरेखा में है? क्या कल कहीं से मनी ऑर्डर आना है?
कहाँ कल किसी पेमेंट आई, हम ऐसे हवा में बोलते कल दे दूंगा। वो जब कल आता है, वो भी देखो हर एक इंसान, आज मुझे कोई कल कहेगा तो मैं भी आपके आगे आगे कल कह, वो एक चेन चल जाती है झूठ की। जब मुझे नहीं प्राप्त होगा तो मैं आगे वाले को नहीं दूंगा, आगे वाले को नहीं प्राप्त होगा उससे आगे वाले को नहीं देगा, वो 4 गाली उसको देगा, वो 4 गाली मुझे देगा। तो हम एक असत्य की रेलगाड़ी चलाते हैं। उस रेलगाड़ी पे जब मेरे को ये तकलीफ समझ आई तो मैंने बहुत ही नुकसान अपने आप को, क्योंकि मुझे बाद में जवाब देना बड़ा भारी पड़ता था कि आज इसको क्या बोलूं। आप भी देखते होंगे, कभी आप व्यवसाय या व्यापार में होंगे तो आप जब बोल तो देते हैं, देखिए उसका जब आपको परिचय करना पड़ता है, जब आपको अगले दिन जाके उसको जवाब देना पड़ता है, तो आपके पास शब्द नहीं होते, शब्दों का अभाव हो जाता है, आप उससे छुपने लगते हैं। ये लुका छुपी का खेल फिर नया शुरू होता है। जब मैंने इन चीज़ों पर विस्तार में बहुत सोचा, तब मैंने प्रण किया, भाई ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ 1995-96 में बहुत चीज़ें कपड़े के होलसेल व्यवसाय में बहुत चलती थी। और उस टाइम पे एक किला ही खड़ा हो जाता था, तो झूठ का किला, और सभी उस किले के अंदर प्रवेश करते हैं। हम सभी व्यापारी जितने भी व्यापार करने वाले, वो एक असत्य को लेके चलना पड़ता था। लेकिन आज के युग में जहाँ पर आज कंप्यूटर इंटरनेट ने इतनी तरक्की कर ली कि हर एक चीज़ का जवाब हर एक किसी के पास है। आप एक झूठ बोलेंगे उसका 2 मिनट के अंदर पता लग जाता है। यही मैं कह रहा, सत्य की राह हमें पकड़ के ही चलेंगे तो हमें असत्य का दामन नहीं थामना पड़ता। और असत्य के दामन थामने वाला कितने कष्ट भोगता है उसे खुद को नहीं पता। एक वो अपने जो घर की या अपने समाज की जो नींव है, वो झूठ की बुनियाद पे असत्य की इमारत खड़ा कर लेता है, जिस इमारत में वो खुद निवासी बन जाता है, खुद ही निवास करता है, खुद ही हर एक चीज का जवाब देता है, खुद ही प्रश्न खड़े करता है। ये सही है मित्र। आदमी जब जब अपने जीवन काल में सत्यता के पास चलना शुरू करता है, तो वो असत्य से कोसों दूर चला जाता है। उसके बाद मुझे जब समझ आई, मैंने बोला यार कितनी देर से मिटेंगे हम इस झूठ की दीवार। अच्छा, उसके बाद मैंने सबको सत्य बोलना शुरू कर दिया। तो आप जानेंगे सत्य बोलने का परिणाम क्या होता है। व्यवसाय में चोट पड़ती, लेकिन मैंने सत्य का दामन नहीं छोड़ा। ऐसा सत्य का दामन ओढ़ा मैंने, ऐसे उसके आंचल में मैंने अपने आप को सुलाया, उसके आंचल के अंदर छुपा। मुझे असत्य के ऊपर घृणा होने लग गई। मैं एक बार सच बोल के बाहर निकल जाता था, और वो पीरियड ऐसा है था दोस्तों कि व्यापार और व्यवसाय का स्थानांतरण हो रहा था बहुत जबरदस्त। ये बात कर रहा हूँ मैं 1995 से लेके 2000 तक। जितनी होलसेल की मार्केट थी सब में फर्क पड़ा था इस चीज। व्यवसाय खोल दिया था सरकार ने, चाइना को अंदर घुसा लिया था कांग्रेस सरकार ने, पूरा व्यवसाय का कबाड़ा कर दिया था। उस वक्त छोटे अमाउंट में भी बिजनेस होते थे, लेकिन उसके बाद में ऐसा बदलाव किया कि सब कुछ बड़े बड़े हाथियों के, बड़े बड़े राक्षसों के हाथ में चला गया। वैसा ऐसा छोटा व्यवसाय मर गया उसमें। लेकिन जिसने सत्यता की राह की, वो सत्यता की राह सबसे ज़्यादा बेहतर है। आप एक सत्य की राह पकड़ेंगे तो आपकी जो औलाद है, आपकी जो संतान है, उसको भी वही आदत पड़ जाती है।
झूठ के परिधान ओढ़कर हम कब तक जीवित रहते हैं, इस समझ से बाहर है। वो झूठ के राह पर चल चल के हम ऐसे राहगीर बन जाते हैं, जिस राहगीर को यही नहीं पता चलता कि मेरी मंजिल कहाँ है। वो मंजिल उसे कभी नहीं मिलती, क्योंकि असत्य के पास कोई मंजिल ही नहीं है। आपके पास अगर असत्य बोल कर कोई मंजिल प्राप्त है तो कृपया बताइए। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो लोगों को टोपी पहनाने में, असत्य बोलने में महारत हासिल थी, लेकिन मैंने उन्हें भी अंत में खाक में मिलते देखा। तो मुझे तब समझ आया था कि यार हमने बहुत जल्दी राह बदल दी। सत्यता की राह पर चल के बहुत सुकून है। आप अपने आप को इतना शांति में पाएंगे कि आपको कोई भी चीज भारी नहीं पड़ेगी, आपके मस्तिष्क को शांत रखेगी। मैंने ऐसा दामन थामा सत्यता का, सत्य की राह का, आज मुझे किसी चीज पे छुपने या अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कोई गृहस्थी का कार्य हो या कोई मित्र हो, मैं सबको सच बता देता हूँ। मैं असत्य का दामन कभी नहीं थामता, और जो असत्य बोलता पता भी लग जाता तो मैं उससे दूरी बनाना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। आप स्वतः अगर अपने आप को बचा लेंगे तो आपको किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने आप को सही साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकृति, समाज और धर्म, ये तीनों वो पायदान है, वो धरातल है कि जिसके पाए सत्यता पे चलते हैं। आप अपने परिवार में जितनी सत्यता के साथ चलेंगे, सत्य सही बोल के, सच बोल के कार्य करेंगे, उतना ही आपको किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आप ये चीज को ध्यान लगा के सोच के देखिए कि एक बार असत्य बोल के आप झूठ के जो परिंदा वो पर्दा डाल देंगे, उस पर्दे के पीछे छुप भी जाएंगे, देखिए कब तक। एक दिन सत्यता छप्पर फाड़ के बाहर निकलती, जिस दिन वो बाहर आती है तो वो असत्य का पर्दा जलकर खाक हो जाता है। आपकी असत्यता सबके सामने आ जाती है, उसमें शर्मिंदा होने के सिवाय कुछ नहीं मिलता। आप सामने वाले से आंखें भी मिलाने से कतराने लगते हैं। और ठीक है, अगर बेशर्मी की चादर उड़ी होगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। उस सभ्य समाज में हमें सबको साथ लेके चलना पड़ता है। अपने घर, परिवार, संसार, समाज के साथ चलना पड़ता है। अपनी संतान को भी आप सत्य की राह दिखाएंगे तो वो कहेगा हाँ, मेरा पिता सही कह रहा है, मेरे बड़े मुझे सही राह दिखा रहे हैं। क्योंकि एक छोटा बच्चा सत्यता को बहुत अच्छी तरह समझता है, उसको सामने प्रत्यक्ष समझ आता है। लेकिन आप अगर उसे असत्य की राह पर धकेलेंगे तो वो कई बार आपसे बगावत भी कर जाता है। क्योंकि जैसे बच्चा बोलेगा मुझे एक खिलौना ले दो, आप बोलेगा अच्छा बेटा कल जाऊंगा तो कल ले दूंगा। आप कल भी जाके उसको ना लेके देंगे तो आपके उसके सामने, आपकी नज़रों में आपकी क्या रेपुटेशन बनेगी, क्या आपका व्यक्तित्व रहेगा, वो आप खुद समझ सकते हैं। इसीलिए उसको फायदा और नुकसान समझा के, अगर उसके हित में नहीं है तो उसको समझाओ। एक दिन 4 बार समझाओगे तो वो भी समझ जाता है। ईश्वर ने उसे भी बुद्धि दी है।
बस ये है कि वो बच्चा है, बालक है, वो बुद्धि का अपना उपयोग थोड़ी देर से करता है। आपको खुद को उसको थोड़ा समय देना पड़ता है। उसे ही सत्यता की अगर राह पे चलाएंगे तो आगे चल के आपको कभी भी कष्ट तकलीफ या आपसे कोई बात छुपाएगा नहीं वो। उसे उसकी गलती अगर सही में सत्यता बता रहा है कि पापा मेरे से गलती हो गई है, तो उसको डांटने की जगह पे उसको समझाओ, बेटा बहुत कोई बात नहीं, हो गई तो फिर अगली बार मत करना। तो उससे वो सही राह पे चलेगा। उसे सत्यता की राह पे चलने के लिए आप प्रेरित करेंगे। अगर आप उसके सत्य सही बताने पे उसको दो चार चपाट लगा देंगे तो वो अगली बार सत्य बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। वो आपसे झूठ बोल के अपने आप को बचाने की चेष्टा करेगा, कोशिश करेगा, और वही कोशिश चेष्टा उसकी अंत में उसको एक झूठे मानव के रूप में स्थापित कर देगी। उसके बाद उसकी बातों पे आप खुद भी विश्वास नहीं करेंगे। वो कोई भी हो, वो आपकी संतान भी, आपके नौकर चाकर भी हो, आपके घर में काम करने वाला भी हो, अगर वो सबके सत्य बता के चल रहा है तो उसकी सत्यता को स्वीकार करो। उसकी झूठा झूठा कहते हो तो वो एंड में बोला ठीक है मुझे झूठा ही कहना है तो वही मैं झूठ बोल देता हूँ, और क्या हो। हर एक की बात पे विश्वास करना ही बेहतर होता है। यही सत्यता है हमारा। आज ईश्वर हमें जब धरती पे भेजता है, क्या वो हमें झूठ बोल के भेजता है? वो यही ज्ञान, यही हमें सब कुछ दे के भेजता है। क्योंकि हम अगर एक चीज सोच के देखो, अब मुझे एक छोटा सा इसके अंदर एक जो ज्ञान वो अंदर कुदाए मारता वो मारने लग गया कि अगर हमें अपने पैदा होने से पहले की सभी बातें ज्ञात हो जाए, हमें ईश्वर जब पैदा कर दे हमें सब कुछ पता लग गया, तो क्या हम सही ढंग से जी पाएंगे? उस वक्त के हमारे जो दुष्कर्म दुष्कार्य जो होंगे हमें सब स्मरण होंगे, तो हम बालक काल में क्या हम सही चल पाएंगे? तो ईश्वर कितनी बड़ी सत्यता हमसे छुपा के हमें बिना ब्लैंक करके एकदम, वो कहते हैं ना, फ्रेश पीस बना के हमको धरती पे भेजता है कि हम फिर से अपने आप का जो सोचने की स्मरण करने की शक्ति है हम समझ सके, हम सत्यता की राह पर चल सके। किंतु हम फिर वही समाज में आके वही माया के जाल में फंस के अपने जीवन काल का विनाश कर देते हैं असत्यता की राह पर चल के। मित्रों, एक बार का सत्य बोलना और 100 बार का असत्य का आचरण करना, ये आप खुद विश्लेषण कर सकते हैं इस चीज का। और आप खुद भी कई बार सोचते भी हैं कि यार मैं कल से बिल्कुल किसी को झूठ नहीं बोल, लेकिन फिर आपको आदत ऐसी पड़ जाती है कि आप उसको छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका होता है किसी से बचने का। हम लोग भी हैं, आज भी हैं, हम लोग कई बार असत्य कुछ निकल जाता है तो मुंह से बोलते हैं यार कोशिश पहाड़ में क्या है, सामने वाले जो बोले बोले, सही बोल के निकल जाते हैं। क्या कर लेगा कोई? कुछ नहीं करता कोई। आपकी कोई इज्जत मान मर्यादा खत्म नहीं होती। एक बार का सत्य बोलना, सत्य की राह पे चलना हमें 100 विपत्तियों से बचाता है, और यही राह सबसे बेहतर है। इस राह पर चल के ही हम अपनी नींव को, जो हमारी नींव है, हमारा धरातल है, हम उसको सुदृढ़ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। उससे आपके परिवार की जो नींव पड़ती है वो एकदम से सही पड़ती है। आपके परिवार में आपके, अगर आपके पास सत्यता का ये नींव है तो आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपका परिवार हो, कोई भी असत्य की राह पर चलने से पहले 100 बार सोचते हो। वो अपने पिता को आदर्श मानता है, अपने से बड़ों को आदर्श समझ के ही वो आगे चलता है।
इसीलिए वो सत्यता की राह ऐसी है जिसका दामन छोड़ने वाला इंसान सदा दुखी रहता है। वो अपने आप से ही उलझा रह जाता है। वो बस यही सोचता रहेगा कि सामने वाला झूठा है। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं झूठा बोल रहा हूँ तो सामने वाला भी झूठ बोल रहा है, उसको यही लगता रहेगा। लेकिन अगर सामने वाला सत्य पे चल रहा है, आप झूठ की चादर ओढ़ के बैठे हो, तो वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सत्यता की राह है। आप अगर सत्यता के साथ चलेंगे, आपके पूरे परिवार को उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई परिवार का सदस्य असत्य की राह पर चल भी रहा है, तो वो अपने लिए तकलीफ पैदा कर रहा है, वो किसी और के लिए नहीं करता। वो खुद को ही अपनी तकलीफों में ढकेलता है। उसका सारा दिन का वातावरण ऐसा ही रहेगा, वो खुद से ही उलझा रहता है। वो यही सोचता है कि सामने वाला असत्य बोले, लेकिन वो सामने वाला सत्य बोलता भी होगा, लेकिन उसको यही लगेगा कि सामने वाला झूठा है। वो दूसरों को झूठा साबित करता रहेगा, लेकिन खुद की अपनी झूठापन को नहीं मानेगा। ये दोस्तों मित्रों सबसे बड़ी तकलीफ है हमारे समाज के अंदर। इसीलिए अपनी राह खुद चुनो, खुद सत्यता पे चलोगे तो आपको सभी इंसान सही नजर आएंगे, सत्य नजर आएंगे और सत्यता के साथ नजर आएंगे। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ मित्रों। अब आप खुद विश्लेषण करें, खुद से पूछें कि कौन सी राह सही है, असत्य की राह या सत्य की राह। ये विश्लेषण कर अपनाना आपका काम है। कोई भी आपको फॉर्मूला डाल के पानी पिला के या उसमें घोल के नहीं दे सकता कि तो आज से सत्य बोलेगा, नहीं कर सकता। वो हमें आचरण अपना खुद का खुद ही बनाना पड़ता है। सो मित्रों, मुझे आज्ञा दें, मैं यहीं पे वीडियो को विश्राम देता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।